बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद स्पेशल में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वाइट कढ़ाई की। चिकन वाइट कढ़ाई हम बनाएंगे, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीन करें, एक बार आप इस तरीके से वाइट कढ़ाई बनाएंगे ना, सारे रेस्टोरेंट और होटल्स को आप पीछे छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 कप हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें हम सबसे पहले तो डालेंगे 2 बड़ी इलायचियाँ, क्योंकि इससे चिकन की स्मेल ख़त्म होती है। अब हमने चिकन ले लिया है तकरीबन 1 किलो। चिकन को हमने ऑयल में ऐड किया और चूल्हे को भी मैंने नहीं चलाया था। चिकन ऐड करने के बाद मैंने अब चूल्हे को चला दिया है। और जनाब, अब हमने सबसे पहले चिकन की भुनाई करनी है। मतलब ये इतनी देर तक चिकन की भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये काम आपने लाजमी करना है, क्योंकि अगर चिकन का कलर जब चेंज हो जाता है, उससे क्या होता है, चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। ये देखें, इस टाइम पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हमने ऐड किया है। अदरक लहसुन की भी अब हमने खूब अच्छे से भुनाई करनी है कि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। साथ साथ हमारा चिकन जो है वो भी कुक हो रहा है। जितनी देर में हमारा अदरक लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आएगी, उतने में मैंने ले लिया है 1 कप दही। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर पिसा सूखा धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें डाल दिया है जनाब साबुत ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों की हमने खूब अच्छे से मिक्सिंग कर ली। इधर जनाब हमारा जो है चिकन बड़ा ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अदरक लहसुन की खुशबू बहुत ही अच्छे से आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब हमने दही को इसमें पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने चम्मच हिलाना है। जब दही बल्कि ऐड करते हैं उस टाइम थोड़ी देर तक तो हमने मज़ीद चम्मच हिलाते ही रहना है, ताकि दही पकना स्टार्ट हो जाए। ये देखें, इस टाइम पर दही पकना स्टार्ट हो चुका है। चूल्हे की आग को मैंने इस टाइम पर ज़रा तेज़ किया हुआ है। और इसमें मैं इस टाइम में डालूंगी तकरीबन 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं। इनकी लंबी लंबी कटिंग कर लिया। सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अब हमने चिकन को पकने के लिए छोड़ना है। दही वाले पानी के अंदर ही हमने चिकन को पकाना है। चूल्हे की आग को हल्का किया हुआ है। तकरीबन 15 मिनट तक मैंने हल्की आग पर चिकन को पकाया है। इस टाइम पर चिकन जो है हल्का हल्का बस कच्चा है, मतलब 70% तकरीबन हमारा चिकन जो है इस टाइम पर पक चुका है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। और साथ में जनाब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च। और जनाब हमने इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड की है, पिसी काली मिर्च भी ऐड की है। इसीलिए एक तो हमने इसमें हल्दी ऐड नहीं करनी है, दूसरा हमने इसमें सूख मिर्च और चिली फ्लेक्स बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। काली मिर्च ऐड की, अच्छी सी हमने भुनाई की। इसके बाद जनाब मैंने 1 कप भर कर इसमें डाल दी है फ्रेश मलाई, जो कि दूध के ऊपर आती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बाज़ार से भी क्रीम मंगवा सकते हैं। अब जनाब हमने इसे पकाना है, लेकिन इतना हमने इसे नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर ही बनाएंगे। ये देखिए पकना शुरू हो गई। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसे पकाना है। इतनी देर तक पकाएंगे कि इसके ऊपर ऑयल नज़र आ जाए। फुल हमने कुक नहीं करना है, इसकी ग्रेवी को मुकम्मल हमने ख़त्म नहीं करना है। जैसे ही हल्का सा ऑयल ऊपर नज़र आने लगेगा, हमने चूल्हे की आग को हल्का कर देना है। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे, क्योंकि नारियल के बुरादे के साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमने चूल्हे को बंद कर दिया, हल्की सी मिक्सिंग कर दी नारियल का बुरादा डालकर। एंड में हमने इसके ऊपर बारीक कटा हुआ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया। चूल्हे को बंद कर दिया, ऊपर ढक्कन दे देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल ऊपर आ गया। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वाइट कढ़ाई इस टाइम पर रेडी हो चुकी है। होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा। और जनाब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ऐसी यूनिक रेसिपीज़ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी रेसिपी शेयर करना भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। और जनाब इसकी लास्ट और फाइनल लुक देखें, इसकी ग्रेवी देखें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट और टेस्टी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।